साईं की बात। बच्चे, जय माता दी मेरे बच्चे, जय माता दी। बहुत बहुत सारा प्यार तुम्हें, बहुत बहुत सारा आशीर्वाद माँ भगवती का, बहुत बहुत सारा प्यार। सुनो मेरी बात, आज तुम्हारा शुभ दिन होने जा रहा है। माँ भगवती के कारण, उनके प्यार के कारण, तुम्हारे भक्ति के कारण तुम्हारा आज का दिन बहुत बहुत शुभ होने जा रहा है। आज तुम्हें जो मिलने वाला है ना, उसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते कि आज तुम्हें माँ क्या तोहफा देने जा रही है। वो तुम्हारी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। वो खुशियाँ तुम्हारे झोली में आने वाली है ना, वो खुशी जिसके बारे में तुमने सोचा तक नहीं था, जो अचानक से तुम्हारे जीवन में आएगी। आज तुम्हें बहुत सारी चीज़ों का समाधान भी मिल जाएगा। बहुत सारी परेशानियों से तुम मुक्त भी हो जाओगे, बहुत सारी परेशानियों से। और सुनो, नदी के बहाव की तरह बहा करो, एक जगह स्थिर मत रहा करो, क्योंकि ठहरे हुए पानी में बदबू आती है। और जो पानी बहता है ना, वो बहता चला जाता है, उसके रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। और जो ठहर जाता है उसमें बदबू आनी शुरू हो जाती है, जानते हो ना। तो तुम्हें रुकना नहीं है, अपनी गति को रोकना नहीं है, चलते जाना है, चलते जाना है। चाहे धीमे चलो, लेकिन चलो, रुकना बिल्कुल भी नहीं है। रुकना सख्त मना है मेरे बच्चों के लिए, बिल्कुल मना है। रुकते नहीं हैं मेरे बच्चे, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। और जब मुझे अपने बच्चों की गति बढ़ानी होती है ना, तो मैं खुद उनकी रफ्तार तेज़ कर देता हूँ, खुद उनकी ज़िंदगी में तरक्की ले आता हूँ, आगे से आगे बढ़वा देता हूँ। लेकिन जब तक मैं नहीं करता, तब तक मेरे बच्चों को चलते रहना है। और सुनो, मेरे जल को तुम यूं ही मत समझो, वो बहुत गुणकारी है, बहुत गुणकारी। तुम चाहे कितनी भी दवाइयाँ खा लो, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे कहीं भी भाग लो, अगर तुम मेरा उदी जल नियम से लोगे ना, तो वो इतना गुणकारी है कि तुम्हें इतना कुछ ला कर देगा, इतने फ़ायदे तुम्हें पहुँचाएगा ना। तुम्हारे जीवन में कोई भी कष्ट हो, कोई भी परेशानी हो, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, चाहे कैसी भी हो, चाहे कोई नज़र हो, कुछ भी हो, मेरा जल इतना गुणकारी है ना कि वो 100 दुखों की एक दवा है, ये समझ लो। मेरे आशीर्वाद को तुम यूं ही मत समझो। वो एक छोटी सी पुड़िया है ना, मेरे उदी की छोटी सी पुड़िया, वो एक छोटी सी पुड़िया दिखाई देती है, लेकिन उसके चमत्कार बहुत बहुत बड़े हैं। अगर देखोगे, सुनोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा। मेरे शिरडी जाओ और मालूम करो कि मेरी क्या क्या लीलाएं हैं। और आज भी शिरडी में लीलाएं होती हैं। शिरडी में क्या मेरे बच्चे, पूरी दुनिया में लीलाएं होती हैं, मेरी उदी की लीलाएं। उदी को तुम यूं ही महज एक राख मत समझना, एक मिट्टी मत समझना। उदी उदी है। उदी को मानोगे ना, तो उदी वो है जो सोने से भी ज़्यादा है। उस सोने को तुम संभाल के रखो। वो सोना कब तुम्हारे ज़िंदगी में ना खुशियाँ ले आए, कब तुम्हारी ज़िंदगी को सोना बना दे, तुम्हारे शरीर को सोना बना दे, तुम सोच भी नहीं सकते हो। और सुनो मेरी बात को, दरवाजे खोल दिए हैं मैंने तुम्हारे लिए, दरवाजे खुल चुके हैं तुम्हारे लिए मेरे बच्चे, खोल दिए हैं मैंने। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे लिए दरवाजे मैं नहीं खोलूँगा? अगर दुनिया तुम्हारे लिए दरवाजे बंद कर रही है ना, तो साईं का दरवाज़ा हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। और मैं अपने बच्चे के लिए दरवाजे खोल देता हूँ। और जब मैं दरवाजे खोलता हूँ ना, तो कोई तुम्हारे दरवाज़ों को बंद नहीं कर सकता, कोई तुम्हारे रास्तों को बंद नहीं कर सकता। और मैंने तुम्हारे लिए दरवाजे खोल दिए हैं मेरे बच्चे। और सुनो, मैं तुम्हें माया से मुक्त करना चाहता हूँ मेरे बच्चे। मैं नहीं चाहता कि माया तुम्हारा दिमाग ख़राब करे। माया की वजह से ना तुमने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ, रिश्ते, नाते, प्यार, दोस्ती, बहुत कुछ खोया। लेकिन अब तुम्हें समझ में आ चुका है कि माया से कुछ नहीं खरीदा जा सकता। सिर्फ कुछ चंद चीज़ें हैं, कुछ वस्तुएं हैं जो खरीदी जा सकती हैं, लेकिन प्यार, इज्जत, मान सम्मान, रिश्ते, ये सब नहीं खरीदा जा सकता। तो फिर इन चीज़ों से तुम्हारे लिए दूर रहना ही अच्छा होगा। और सुनो, एक बहुत प्यारा बच्चा है जो तुमसे दूर जा रहा है धीरे धीरे। दूर जाने का मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे पास से कहीं दूर जा रहा है, नहीं, वो तुम्हारे मन से दूर जा रहा है। भले ही वो तुम्हारे साथ है, लेकिन खिंचाव उसका कहीं और होने लगा है, वो कहीं और आकर्षित होने लगा है, वो कहीं किसी और के पास जाने लगा है, किसी और की बातों में आने लगा है। तो ऐसा मत होने दो। अभी भी समय है कि तुम उसे अपनी तरफ करने की कोशिश करो, नहीं तो वो तुम्हारे मन से इतना दूर हो जाएगा, तुमसे इतना दूर हो जाएगा कि कल को अगर तुम उसे पास लाना चाहोगे ना, तो ला नहीं पाओगे। और फिर कल को दुखी हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो बातों को समझो।
तुम अभी नहीं सोच पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो कि तुम क्या गलती करने जा रहे हो, तो समझो इस बात को। क्योंकि वो तो बच्चा है, वो तो नाजुक दिल का है, उसे कोई जैसे बताएगा, जैसे समझाएगा, वो वैसा ही चलता जाएगा ना। तो ऐसा मत करो तुम। उस बच्चे को अपनी तरफ करने की कोशिश करो, उसे प्यार दो, उसे डांटो मत, उसे गुस्सा मत करो। अगर वो कुछ गलती भी कर रहा है ना तो उसे समझाओ, प्यार से समझाओ, लेकिन उसे ऐसा मत करो। और सुनो, जिस चीज़ में रुचि है ना वही चीज़ें करो, जिसमें रुचि नहीं है ना वो चीज़ें मत करना। क्योंकि अगर तुम वो चीज़ें करोगे जिसमें तुम्हें रुचि नहीं है ना तो तुम्हें थकावट महसूस होगी, तुम्हें बहुत अजीब सा लगेगा, तुम्हें लगेगा कि जल्दी जल्दी ये काम ख़त्म हो जाए और मैं जल्दी जल्दी भाग जाऊँ, काम से भाग जाऊँ। तो तुम भाग रहे हो, तो ऐसा काम मत करो। देखो, काम का मतलब है कि तुम अच्छे से मन लगाकर काम कर सको, और तुम वही काम कर सकते हो जिसमें तुम्हारी खुद की रुचि हो। समझ रहे हो ना? और चीज़ों के पीछे मत भागो। अगर तुम कामयाब होना चाहते हो ना तो मेहनत के पीछे भागो, कर्मों के पीछे भागो। अगर मेहनत करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो सब कुछ हासिल कर लोगे। और मेहनत और कर्म मैंने इसलिए कहा मेरे बच्चे, मेहनत के साथ साथ अच्छे कर्म कर कर आशीर्वाद लेना, दुआएं लेना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जहाँ पर पैसे काम नहीं आते, चीज़ें काम नहीं आती ना, वहाँ पर आशीर्वाद, दुआएं काम आती हैं। तो वो भी लेना बहुत बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे, बहुत ज़रूरी है। और सुनो, तुमने जो नारियल रखा है ना प्रसाद में, जो नारियल तुमने मेरे पास रखा हुआ है ना माँ भगवती के पास, उस पर मोली का धागा बांधो, उसे ऐसे ही मत छोड़ो। उस पर मोली का धागा बांधो और उस पर एक कुमकुम का तिलक भी लगाओ, तभी उनकी पूजा भी करो। ठीक है? नारियल की पूजा भी करो मेरे बच्चे। और अगर एक चीज़ हो सके तो करना, अगर तुम्हारे पास गाय का गोबर है, गाय का कंडा है, जिसे तुम गोबर भी कहते हो या फिर गाय का कंडा भी कहते हो, या कई मेरे बच्चे गाय का ओपला भी कहते हैं, तो तुम उस ओपले को ना, उस गाय के कंडे को तुम गैस पर जला लेना या फिर किसी आग में जला लेना मेरे बच्चे। अच्छे से उसे गर्म कर लेना, और फिर जब वो गर्म हो जाए ना तो उस पर 2-3 लौंग डाल करना माँ भगवती के आगे रखना, और उसके बाद उसकी धुनी को अपने पूरे घर में घुमाना, पूरे घर में। बहुत सकारात्मकता होगी तुम्हारे घर में, बहुत सकारात्मकता। करके देखना। तुम अगर ऐसा करोगे ना, रोज़ करो, जितना तुम कर सकते हो ना, इन 9 दुर्गों में तुम करने की कोशिश करो। तुम्हारे घर में बहुत शांति आएगी, तुम्हारे घर में बहुत सुकून आएगा, और तुम्हारे घर में दैवी शक्तियाँ प्रवेश करेंगी, माँ भगवती प्रवेश करेंगी। क्योंकि माँ भगवती को ना ये बहुत भाता है। तुम ऐसा ज़रूर ज़रूर करना। और सुनो मेरे बच्चे, तुम गुस्सा होना मुझसे कि तुम कहीं जा रहे थे और मैंने तुम्हें जाने से रोक दिया। तो सुनो मेरी बात, तुम जहाँ जा रहे थे ना, वहाँ जाने से इसलिए रोका क्योंकि वहाँ जाने पर ना कोई ऐसी बात थी, कोई ऐसी अनहोनी थी जो होने वाली थी, और जो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ हो, इसलिए मैंने तुम्हें जाने से रोका है मेरे बच्चे। मुझे गलत मत समझो, मुझे बिल्कुल गलत मत समझो। अगर मैं तुम्हें कहीं जाने से रोकता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जाना नहीं देना चाहता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो चीज़ें तुम नहीं देख पाते हो वो मैं देख लेता हूँ। तुम्हारा भूतकाल, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा वर्तमान, सब कुछ मेरे सामने है ना। मुझे पता है कि क्या होने वाला है, क्या घटित होगा और क्या हो सकता है। तो इसलिए मैं तुम्हें पहले से ही आगाह कर देता हूँ, रोक देता हूँ। मैं तुम्हें हर एक चीज़ नहीं बता सकता, हर एक चीज़ नहीं समझा सकता, क्योंकि मेरी भी कुछ सीमाएं हैं तुम्हें बताने की। समझ रहे हो मेरी बातों को? अगर रोका है तो इसके पीछे कुछ कारण है। ऐसा नहीं कि तुम नहीं जाओगे, तुम जाओगे, लेकिन अगले हफ्ते तक जाओगे। इस हफ्ते तुम्हें नहीं भेजना मुझे, इसलिए मैंने तुम्हें रोका है। तो नाराज़ मत हो, गुस्सा मत हो, ठीक है? और सुनो, मेहंदी लगाई है तुमने, है ना? मेहंदी लगाने का बहुत शौक़ रखते हो तुम। मेहंदी लगाओ, कोई बात नहीं, लगाओ मेरे बच्चे। मुझे भी लगाना, अपने बाबा को भी लगाना, तुम्हारे बाबा को भी बहुत अच्छा लगता है। और सुनो, अगर किसी को भी तुम कुछ खाने पीने को या कोई सामान देते हो ना तो उससे वापस मत मांगा करो, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें वापस नहीं मांगी जाती। चाहे वो तुम्हारे आस पड़ोस का हो, तुम्हारे परिवार का हो, चाहे कोई भी हो, खाने पीने की चीज़ें वापस मत मांगा करो मेरे बच्चे। और चाहिए तो मुझसे कहो, मैं तुम्हारे घर के भंडारे भरूंगा, चिंता मत करो, पर मांगो मत। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।